हेलो दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम अपनी ऑडियंस को नैरो डाउन करना जानेंगे, करके देखेंगे कि हम अपनी ऑडियंस को किस तरीके से नैरो डाउन कर सकते हैं, किन स्टेप को फॉलो करके हम अपनी ऑडियंस को नैरो डाउन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अभी ये फनल बना रखा है, छोटा सा फनल। तो इसे यूज करते हुए हम अपनी ऑडियंस को बिल्कुल नैरो, बिल्कुल छोटा कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है ये। तो जो हमारा सबसे पहला इसमें स्टेप आता है वो है हमारा कि हमें ये देखना है कि हमें किस तरीके की ऑडियंस के लिए कंटेंट प्रोड्यूस करना है। हमें जनरल ऑडियंस के लिए कंटेंट प्रोड्यूस करना है या स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए। अब जनरल स्पेसिफिक क्या है? देखो, जनरल ये कि मुझे सबके लिए कंटेंट बनाना है या स्पेसिफिक कुछ चुनिंदा लोगों के लिए कंटेंट बनाना है। अब सबके लिए कैसे होगा? जैसे कॉमेडी कंटेंट होता है वो सबके लिए होता है, और छोटे भी देख सकते हैं, बड़े भी देख सकते हैं, बूढ़े भी देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है, यानी कि वो जनरल कंटेंट होता है। लेकिन स्पेसिफिक कंटेंट जैसे हम बात करें मोटिवेशन से रिलेटिव, अभी दिमाग में वही आ रहा है, संदीप महेश्वरी। तो वो एक स्पेसिफिक कंटेंट हो गया, यानी कि जो मोटिवेशन से रिलेटिव कंटेंट देखना चाहेंगे वो संदीप महेश्वरी का पेज पे जाएंगे। तो ये थोड़ा स्पेसिफिक कंटेंट हो गया। तो हमें सबसे पहले हमें यही देखना है कि हमें किस तरीके की ऑडियंस के लिए काम करना है। क्या हमें जनरल ऑडियंस के लिए काम करना है या हमें स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए काम करना है? तो हमारा पहला स्टेप यही रहेगा कि हमें जनरल ऑडियंस के लिए काम करना है या स्पेसिफिक। अब देखो, इसमें थोड़ा नंबरिंग लेकर हम साथ में चलेंगे। जनरल ऑडियंस जैसे हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास है 50 करोड़, मतलब जनरल ऑडियंस हो गई 50 करोड़। मतलब अगर मैं जनरल कंटेंट में जाऊंगा तो 50 करोड़ ऑडियंस तक का मेरा कंटेंट जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मुझे स्पेसिफिक कंटेंट में आगे बढ़ना है तो उसकी कुछ प्रोसेस है, मतलब कुछ काम है, ये हमें करना पड़ेगा और एक्स्ट्रा। अगर जनरल में जाना है तो बनाते रहो, क्या ही फर्क पड़ रहा है, बनाओ, सबके लिए बनाओ, सबको कंटेंट दो। लेकिन स्पेसिफिक में जाना है तो थोड़ा आगे काम करना पड़ेगा। तो हमारा जैसे जनरल में जाना है तो वही है, लेकिन मुझे स्पेसिफिक कंटेंट में जाना है, मेरा डिसाइड है कि मुझे स्पेसिफिक कंटेंट बनाना है। ठीक है, अब स्पेसिफिक कंटेंट बनाना है तो और चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हमारा सेकंड है इंडस्ट्री, मतलब हमें अपनी इंडस्ट्री को फाइंड करना पड़ेगा कि किस इंडस्ट्री में मुझे वर्क करना है या किस तरीके की इंडस्ट्री की ऑडियंस को मुझे टारगेट करना है। ठीक है, ये मुझे आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि यहाँ मैंने अपने ऑडियंस को स्पेसिफिक कर दिया, यानी कि पहला स्टेप में डाउन आ रहा है। मैंने स्पेसिफिक कर लिया कि मुझे किसी एक इंडस्ट्री में जाकर काम करना है, सबके लिए कंटेंट नहीं बनाना। ठीक है, जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि मुझे इस इंडस्ट्री में रह के काम करना है। तो ठीक है, हमने क्या किया, इसे थोड़ा और नैरो डाउन कर दिया कि डिजिटल मार्केटिंग में 10 करोड़ लोग हैं, यानी कि अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की ऑडियंस के लिए काम करता हूँ तो उसमें 10 करोड़ ऑडियंस मेरे को मिलेगी जिनके लिए मैं कंटेंट बनाऊंगा। 10 करोड़ हो गई। अब इसमें भी जनरल स्पेसिफिक आ जाता है, वहां तो होगा जनरल स्पेसिफिक, यानी कि कुछ भी सबके लिए। यहाँ होगा कि यानी कि इस इंडस्ट्री में रहकर मेरे को जनरल बनाना है या स्पेसिफिक बनाना है। अब देखो जनरल स्पेसिफिक कैसे, देखो इंडस्ट्री, डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये छोटी मोटी इंडस्ट्री तो है नहीं कि इसमें एक ही चीज है। इस इंडस्ट्री में भी काफी सारी छोटी छोटी मार्केटिंग है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग में हम ले लेते हैं कि एसईओ हो गया हमारा, एक मार्केट है। फेसबुक ऐड हो गया, अलग मार्केट है। इंस्टाग्राम ऐड हो गया, अलग मार्केट है। इंस्टाग्राम पोस्ट हो गई, अलग हो गई। यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन हो गया, अलग मार्केट हो गई। या फिर सोशल मीडिया हैंडलिंग हो गई, अलग हो गई इंडस्ट्री। तो ये सब अलग अलग इंडस्ट्री हैं। अब मुझे इसमें देखना है कि इसमें से किस तरीके की ऑडियंस को मुझे टारगेट करना है। क्या इसमें मुझे जनरल ऑडियंस को टारगेट करना है, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग में जो सारी चीज आती है मैं सब करूंगा, सबको दूंगा अपना ज्ञान, ये मुझे इसमें भी स्पेसिफिक जाना है। जनरल, देखो जनरल तो होगा, लेकिन नहीं, मुझे तो स्पेसिफिक ही जाना है, और नैरो जाना है। तो वे यहाँ हमारे आ जाते हैं
स्पेसिफिक ऑडियंस कि नहीं यार स्पेसिफिक चलते हैं थोड़ा। अब हमारा क्या रहेगा कि उस इंडस्ट्री में से, डिजिटल मार्केटिंग में से मैं थोड़ा और नैरो चला जाऊंगा कि नहीं यार मैं थोड़ा और नीचे चलता हूँ, उस तरीके के लोगों को मुझे टारगेट करना है। जैसे हम ले लेते हैं गूगल सेट कि नहीं यार मुझे डिजिटल मार्केटिंग में गूगल एड्स नहीं, हाँ गूगल सेट ले लेते हैं, गूगल एड्स कि नहीं यार मुझे तो इस तरीके के लोगों को या इस तरीके की ऑडियंस चाहिए जो गूगल एड्स के बारे में जानना चाहती है। ठीक है, अब हमने सपोज कर लिया कि 10 करोड़ हमारी जनरल ऑडियंस थी, उसमें से स्पेसिफिक मान लेंगे कि 10% लोग होंगे जो गूगल एड के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, यानी 1 करोड़ लोग बचे हमारे पास, यहाँ करके हमारे पास जो हमारी ऑडियंस बची वो 1 करोड़ बची। यानी कि अगर मैं गूगल एड के बारे में सिखाता हूँ, कंटेंट प्रोड्यूस करता हूँ, तो मेरे पास 1 करोड़ की ऑडियंस होगी जिनके लिए मैं काम कर सकता हूँ। ठीक है, गुड, अच्छी है। चलो 50 करोड़ से 1 करोड़ पे तो आए। ठीक है, अब उसके बाद एक जो हमारा लास्ट स्टेप बचता है जो और ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा नैरो जाने का है। अगर हम उस पर चले गए और उसके बाद हम कंटेंट बनाना शुरू कर देंगे तो हम बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर रहे होंगे। अब वो हमारा आता है कि ठीक है, यहाँ इसके बाद हमें ये देखना है कि किस ऑडियंस के लिए मुझे काम करना है। इस 1 करोड़ में अब 1 करोड़ में काफ़ी सारे होंगे, इस 1 करोड़ में स्टूडेंट भी होंगे, इस 1 करोड़ में बिजनेसमैन भी होंगे, इस 1 करोड़ में एजेंसीज भी होंगी, हर एक चीज होगी, हर एक तरीके के लोग बाग होंगे, हर एक तरीके की ऑडियंस होगी। इस 1 करोड़ में ऐसे भी होंगे जो जॉब कर रहे होंगे। ठीक है, मान गए, जो जॉब कर रहे होंगे या एजेंसी वाले होंगे या स्मॉल बिजनेसेस होंगे या फिर स्टूडेंट होंगे, हर एक तरीके की हमारे पास ऑडियंस होगी। अब हमें इसमें से ये देखना है कि कौन सी ऑडियंस को मुझे टारगेट करना है। क्या मुझे स्टूडेंट को टारगेट करना है या मुझे जॉब वाले को टारगेट करना है, यानी कि मुझे सिर्फ अब स्टूडेंट को सिखाना है फेसबुक ऐड के बारे में, या मुझे जो जॉब करता है उसे सिखाना है। ठीक है, या फिर मुझे ऐसा करना है कि मुझे सिखाना तो है पर सिखाने के साथ साथ मुझे काम भी चाहिए। जैसे कि नहीं, मेरे को तो स्मॉल बिजनेसेस या एजेंसीज को सिखाना है जिससे कि मैं सीख सके और फिर मेरे को हायर कर ले, यानी कि मुझे इस तरीके की ऑडियंस चाहिए जिनके पास पैसा हो। ठीक है, यहाँ से हो गया, यानी कि एक तो हमारे पास ऑडियंस होगी स्टूडेंट या जॉब वाले, एक हो गए बिजनेसमैन या एजेंसीज, एजेंसी, वो स्टूडेंट या जॉब वाले कैसे हो गए, मतलब जिनके पास पैसा नहीं है। तो हमारा तो फिक्स है कि हमें इस तरीके की ऑडियंस नहीं चाहिए जिनके पास पैसा नहीं है, तो हमने और नैरो कर दिया। यानी कि 1 करोड़ में से हमने क्या किया, 50 लाख खत्म कर दिए, और नैरो आ गए। अब हमारे पास कौन सी ऑडियंस बची, 50 लाख, कि मेरे पास 85 लाख ऑडियंस बची जिसके लिए मुझे काम करना है और जिनके पास पैसा है। अब मुझे करना क्या है कि उसी ऑडियंस के लिए मुझे कंटेंट बनाना है। अब कंटेंट बना के उस ऑडियंस को डिलीवर करना है जिससे कि मैं उन्हें वैल्यू भी देता रहूं और उनसे काम भी लेता रहूं, काम करके उनके लिए वर्क करता रहूं। ठीक है, हमारा इतना काम हो गया कि हमने अपनी ऑडियंस को बिल्कुल नैरो कर दिया। जर्नल, इंडस्ट्री फाइंड की, फिर डिजिटल मार्केटिंग, फिर उसमें स्पेसिफिक और नीचे गए कि हमें जो गूगल साइट सीखना चाहते हैं उस तरीके की ऑडियंस चाहिए। अब उसमें और नीचे गए कि गूगल ऐड भी इस तरीके की ऑडियंस चाहिए जो जिनके पास पैसा हो या जो स्मॉल बिजनेसेस हैं या एजेंसीज हैं, उस तरीके की मुझे ऑडियंस चाहिए। उन्हीं के लिए मेरे को कंटेंट प्रोड्यूस करना है। तो यहाँ हमारे पास निकल के क्या है कि जो बिजनेस और एजेंसी, यानी कि ये दो जो ऑडियंस है, इस तरीके की ऑडियंस है, इन्हीं के लिए मेरे को काम करना है। ठीक है, ये मेरा बिल्कुल नैरो डीप ऑडियंस बन गई मेरी, कि ये मेरी स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस है। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करना है हमें, अब ये फाइंड करने के बाद हमें एक पर्सोना बनाना है, मतलब अपनी ऑडियंस का एक पूरा प्रॉपर पर्सोना बनाना है कि मेरी ऑडियंस या कौन है।
ये तो फाइंड कर लिया कि इस तरीके के लोग हैं। अब ये देखना है कि इस तरीके के लोग कौन हैं, किस तरीके के, किस एज ग्रुप के में लोग हैं, क्या उनकी इनकम है, कि क्या उनका बिजनेस है, किस तरीके का में काम करते हैं, ये सब मुझे फाइंड करना है। मतलब एक प्रॉपर पर्सोना कि किस तरीके की उनकी एज हो गई, क्या में काम करते हैं, क्या उनकी इनकम है, कहाँ में रहते हैं, या किस तरीके की उनकी थिंकिंग है। एक प्रॉपर एक अपनी ऑडियंस का उसका एक प्रॉपर पर्सोना बना लेना है। अब उस पर्सोना बनाने के बाद हमें पूरा पता रहेगा अपनी ऑडियंस के बारे में कि किस तरीके का उसे कंटेंट चाहिए, या क्या मैं उसे कंटेंट दे सकता हूँ। क्योंकि जब मैं उसे उसका बिल्कुल पर्सोना बना लूंगा तो मैं उसे बहुत नैरो बहुत अच्छे से कंटेंट डिलीवर कर सकता हूँ, जिससे कि जब मैं उसे अच्छे से कंटेंट डिलीवर करूंगा तो जाहिर सी बात है मेरे पास काम आने के चांसेस ज्यादा है। काम देंगे जब मैं उन्हें अच्छे से वैल्यू दूंगा तो मैं, मुझे ऑब्वियसली बात है अगर मैं उनसे काम लूंगा तो मैं देंगे भी। जब मैं उन्हें अच्छी वैल्यू दे रहा हूँ तो ये करने के बाद हमारा जो सेकंड स्टेप रहेगा कि उसका पर्सोना बनाना है, एक प्रॉपर पर्सोना। अब पर्सोने से रिलेटेड काफी सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे कि पर्सोना कैसे बनाते हैं। ये मैंने बता दिया कि आपको ये फाइंड करने के बाद आपको अपनी ऑडियंस का जरूर पर्सोना बनाना है, उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, बहुत ही ज्यादा। सो हमने यहाँ सीख लिया कि किस तरीके से हम अपनी ऑडियंस को नैरो डाउन कर सकते हैं। और ये आप डिजिटल मार्केटिंग में या डिजिटल मार्केटिंग से अलावा और कुछ भी रख के आप कर सकते हो। जरूरी नहीं है, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया था डिजिटल मार्केटिंग का। आपको जिस भी फील्ड में जाना है, जोन सी भी आपकी निश है, उसे निश को सिलेक्ट करके आप नैरो डाउन करते रहिए कि किस तरीके की ऑडियंस मेरे को चाहिए। और इस वीडियो में आप यहाँ तक का बने हैं तो जाहिर सी बात है आप इंटरेस्टेड हैं कंटेंट क्रिएशन और पर्सनल ब्रांडिंग को जानने में। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कुछ भी क्वेरीज है तो कमेंट करके बताइए, कुछ भी क्वेरीज है। और सोशल मीडिया पे चाहे तो आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक मैं नीचे दे दूंगा। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।